नमस्ते और स्वागत है इंडिया नाउ यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एक ऐसा इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो बहुत चिंताजनक का विषय है। तो भारत ने रशिया मिलिट्री में सेवा दे रहे अपने सभी नागरिकों की रिहाई की जोर से मांग की है। ये मामला तब और गहरा हो गया जब एक और भारतीय युद्ध के मैदान में अपनी जान गंवा बैठा। जुड़े रहिए हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय को समझने के लिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने कंफर्म की है कि केरला के बिनील बाबू जो 31 इयर्स ओल्ड के थे, यूक्रेन में लड़ते हुए मौत हो गया है और केरला के एक और नागरिक को गंभीर चोट लगी है और अब उनकी मॉस्को में इलाज चल रही है। ये पहले ऐसा अकेला मामला नहीं है। अब तक इस युद्ध में 10 भारतीय अपनी जान गंवा चुके हैं। इस संकट में भारत अकेला नहीं है। नेपाल और श्रीलंका से भी ऐसे मामले सामने आए हैं। नेपाल और श्रीलंका से भी उनके नागरिक इस प्रक्रिया के शिकार हुए हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि भारत और रशिया के बीच में एक लंबा समय से बहुत मजबूत रिलेशनशिप है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। फिर भी भारत सरकार ने इस मामले में सख्त स्टेटमेंट दिया है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को सीधे सीधे रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से डिस्कस किया है, बात किया है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, और रशियन सेना में सेवा दे रहे सभी भारतीय नागरिकों की रिहाई की मांग की है। इंफॉर्मेशन के मुताबिक रशियन मिलिट्री में जो रिक्रूट किया गया है इंडियन नौजवान को, भारतीय को, और टोटल है 145 अप्रॉक्सीमेटली। और अब तक जो रिहा हुए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने जो डिस्कशन किया है उसके बाद जो रिहा हुए हैं उसका नंबर है 85। और अभी भी जो सेना में सर्व कर रहे हैं वो 30 से 40 है और जिसका मृत्यु का संख्या है 10। तो हम सबका दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, एक भारतीय अपने घर से इतना दूर युद्ध के मैदान में पहुंचा कैसे, राइट? तो जवाब छुपा है एक धोखेबाज साजिश में जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकर्स और बहुत सारे ऐसे एजेंट शामिल है। एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क जो कि भारत के बहुत सारे हिस्सों में फैला हुआ है, बहुत सारे स्टेट्स में फैला हुआ है। नौजवान को रशिया में लाभदायक नौकरियों का झांसा देकर फंसाते थे और अभी भी फंसाते हैं। रशिया पहुंचते ही उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता था और उन्हें सेना में भेज दिया जाता था। तो इस मामले में अभी तक पुलिस ने इसकी जो साजिश किया है इसमें शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन नुकसान तो ऑलरेडी हो चुका था। ये एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो युद्ध और धोखे के बीच फंसा इंसानी जीवन दिखाती है। ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, अपने विचार हमें कमेंट्स में लिखिएगा। और इंडिया नाउ यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जो आपको ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, बाय बाय।